मेरी गलती ये थी कि मैं एक ईमानदार पत्रकार हूँ। मेरी गलती ये थी कि मैं बाल छोटे नहीं रखता हूँ। मेरी गलती ये है कि मेरे मूंछ बड़े हैं। मेरी गलती ये है कि हम जिस हाल में रहते हैं उसी हाल में लोगों के खबर को कवर करने चले जाते हैं। विकास राज एक गरीब का बेटा है, वो नहीं देखता है कि हम जिसका खबर करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको शायद अपना जूता पहन के जाना होगा या टाई बेल्ट लगा के जाना होगा। एक तो पहले कि मैं थाने से बाहर आ गया था, सकुशल प्रशासनिक सहयोग। बाल बढ़ जाना, दाढ़ी बढ़ जाना, ये अगर आपके ज़िंदगी में एक परेशानी बनकर आए तो मेरे हिसाब से उन चीज़ों को अपने से दूर कर देना बेहतर होता है। विकास राज टूटा नहीं है, ना विकास राज झुका है, ना विकास राज डरा है। ना कल डरा था, ना कल झुका था। कल भी वैसे ही बेबाकी से सवाल किए जाएंगे, चाहे सामने कोई भी हो। नमस्कार, प्रणाम आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ एक्सपोज मीडिया विकास राज जी के पास, जो कि काफ़ी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और मतलब कि बहुत ही मशहूर पत्रकार हो चुके हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले विकास जी, आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और तबाही न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्यार कि आप जैसे भाई मिले, क्योंकि मुझे याद है आपका चेहरा मुझे उस वक्त भी नज़र आ रहा था जब मेरे आसपास कोई भी मेरा अपना नहीं था। मैं पिछले 28 घंटे की बात कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप खूब आगे जाएं और एक दिन विकास राज भी आपका इंटरव्यू लेने आपके घर पे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो इस बात की खुशी हो रही है कि विकास जी बहुत जल्द जेल से छूट गए और आ गए हमारे बीच में, तो इससे बड़ा खुशी मेरा क्या हो सकता है। हाँ देखिए, सबसे पहले भैया हम जेल नहीं गए थे, हमको थाने से छोड़ दिया गया 24 घंटे के अंदर। हाँ, और बहुत खुशी है इस बात का कि मेरा काम जीत गया। मेरा काम जीत गया क्योंकि मेरे पास कोई पैरवी नहीं है, मेरे पास कोई पॉलिटिशियन का ताकत नहीं है, क्योंकि कभी मैंने पॉलिटिशियन के पीछे नहीं गया, कभी खबरें नहीं चलाया उन लोगों का। तो मेरे पास सिर्फ आप लोग जैसे भैया का प्यार है, उन जनता का प्यार है जो हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं। हम गरीब आदमी हैं, हमको पूरे बिहार ने बेटा स्वीकारा है, इस बात का हमें बड़ा गर्व है। और इन तमाम देशवासी और बिहार वासियों के सामने जो मुझे इस काबिल बनाए हैं कि आज मैं जो अपने माइक में कल तक बोलता था वो किसी और के माइक में अगर आज बोल रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए उन सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। मैं मजबूर हो गया आपके पास आने के लिए, कारण ये है कि आज मैं सोशल मीडिया पे और आपके फेसबुक पेज के माध्यम से मैं देखा कि विकास राज जो कि आज के पहले कुछ दिन पहले दहाड़ते रहते थे शेर की तरह और काफ़ी बेबाक अंदाज के लिए आप जाने जाते थे, लेकिन आज मैं आपको देखा कल मुझे थाने के हाजत से छूटने के बाद कि आपका आवाज़ भी बदला बदला सा नज़र आ रहा है और आप क्या बोल रहे हैं कि मैं बाल कटवा लूँगा, दाढ़ी कटवा लूँगा। मैंने कहीं ना कहीं आप टूटे हुए मुझे नज़र आए। इसमें क्या सच्चाई है, इसमें आप खुलासा करें। विकास राज टूटा नहीं है, ना विकास राज झुका है, ना विकास राज डरा है। ना कल डरा था, ना कल झुका था। कल भी वैसे ही बेबाकी से सवाल किए जाएंगे, चाहे सामने कोई भी हो। नहीं देखा जाएगा कि मेरे सामने कौन है, सवाल वैसे ही बेबाकी से होगा, उतने ही रेस्पेक्ट के साथ होगा। लेकिन जो आपने कहा ना कि कुछ आवाज़ में कमी थी, तो बिल्कुल आवाज़ में कमी थी कि जहाँ पे हम ये सोचते थे कि लोग विकास राज को उसके काम से जज करते हैं, तो ये मेरी गलत फहमी थी। लोग आपको कपड़ों से जज करते हैं, लोग आपके बालों से जज करते हैं, लोग आपके बोलने के तरीक़ों से जज करते हैं। बोलने का तरीका एक बार के लिए समझ में आता है कि हाँ, आप बोलने के तरीक़ों से आपको पता चलता है कि सामने वाला पढ़ा लिखा है, या फिर उसके जो ज़ुबान से निकला हुआ शब्द होता है उससे उसके आचरण और संस्कार का पता चलता है, तो वो चीज़ समझ में आता है। लेकिन बाल बढ़ जाना, दाढ़ी बढ़ जाना, ये अगर आपके ज़िंदगी में एक परेशानी बनकर आए तो मेरे हिसाब से उन चीज़ों को अपने से दूर कर देना बेहतर होता है। क्योंकि हम लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुना है काम करने के लिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब आम लोगों का प्लेटफॉर्म, आम आदमी का प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम कुछ नहीं होते हैं। हमारे लिए सब कुछ वो होते हैं जो हमें देख और सुन रहे होते हैं, जो हमें आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो उन भाइयों के द्वारा और जो 24 घंटे में हालात बने हैं, तो उन लोगों का कहना है कि विकास जी थोड़ा सा आप अपने हुलिया पे ध्यान दीजिए। तो चूँकि हम उन लोगों के लिए ही काम करते हैं, अपने भाई के लिए, अपने मित्रों के लिए, ठीक है ना। विकास राज बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, विकास राज बहुत अच्छा बैकग्राउंड से नहीं आता है, विकास राज पॉलिटिशियन के बैकग्राउंड से नहीं है, एक्टर के बैकग्राउंड से नहीं है, म्यूजिशियन के बैकग्राउंड से नहीं है, न्यूज़ फील्ड के बैकग्राउंड से नहीं है। पर हाँ,
विकास राज अपना कहीं ना कहीं इस फील्ड में अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है। कहीं ना कहीं जहाँ पे मेरा कोई वजूद नहीं था वहाँ पे हम अपना वजूद बना रहे हैं। तो अगर ऐसे में अगर जनता हमसे चाहती है कि हम उनके लिए अपने अंदर कुछ सुधार लाएं तो बिल्कुल सुधार लाना चाहिए। और आपने जो आवाज़ की बात की है, आवाज़ मेरा अभी भी बात करते करते बैठ रहा है। इसमें इट मीन्स नॉट कि हम इमोशनल हो रहे हैं या फिर हम डरे हुए हैं, नहीं। हुआ ये है कि लगातार कल सुबह में एक जब वीडियो हुआ है उसमें मैं वोमिटिंग करते आपको वीडियो में नज़र आया हूँगा, मैं बीमार हो गया था। एक्चुअल में मैं कल सुबह से कुछ खा के नहीं निकला था घर से, और धूप में काम करने की वजह से मेरे पेट में गैस बन गया। जब मैं हाजत में गया, थाने में गया, तो 24 घंटे तक एक ना चाहते हुए भी, जबकि अंदर में कोई परेशानी नहीं हुई हम लोगों को, फिर भी एक अलग तरह के आप मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे होते हैं। जब आप खादी या खाकी के सामने बैठे होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स आपके सामने बैठे होते हैं, तो आप एक मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे होते हैं। आपके अंदर ये चल रहा होता है कि आने वाला वक्त अभी किस ओर रुख लेगा। तो इन सभी चीज़ों के बीच में ना आदमी खाना सुकून से खा पाता है, ना पानी पी पाता है। हालांकि मिल सब कुछ रहा था, पर अंदर नहीं उतरता है गले से आप, तो उस वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। माँ, जब हम लाइव आए थे तो अपनी मम्मी का चेहरा नहीं देखे थे उस समय तक, पिछले 24-25 घंटे तक। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी माँ से 3-3, 4-4 दिन नहीं मिल पाता हूँ, सिर्फ फ़ोन पे बात होता है, या कभी कभी 2-2, 3-3 दिन वो भी नहीं हो पाता है। फिर भी मुझे इतना घबराहट नहीं होता था, पर आज घबराहट हो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जहाँ पूरे शहर को, पूरे राज्य को पता चल चुका है कि विकास राज गिरफ्त में चले गए हैं, तो मेरी माँ को भी इस बात का खबर लग चुका होगा और वो परेशान होगी। फिर जब सुबह आंख मेरी खुली, मेरे पिताजी मेरे सामने थे और उन्होंने सबसे पहले यही बोला कि माँ से अगर पॉसिबल है तो बात कर लो, परेशान है। तो जब आप इतने चीज़ों से गुजर रहे होते हैं और आने के बाद आप सबसे पहले प्राथमिकता अपने उन लोगों को देते हैं जिनके लिए आपने काम करना शुरू किया, जिनके लिए आपने अपने खुद को न्यौछावर कर दिया, तो मैंने सबसे पहले अपने जनता को थैंक यू बोलने के लिए मैं लाइव आया था। 2 वजह था उसका। एक तो पहले कि मैं थाने से बाहर आ गया था सकुशल, प्रशासनिक सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, जनता के सहयोग से, सभी लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया। अच्छा विकास जी, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा आपको कि आपकी गलती क्या थी? मेरी गलती ये थी कि मैं एक ईमानदार पत्रकार हूँ। मेरी गलती ये थी कि मैं बाल छोटे नहीं रखता हूँ। मेरी गलती ये है कि मेरे मूंछ बड़े हैं। मेरी गलती ये है कि हम जिस हाल में रहते हैं उसी हाल में लोगों के खबर को कवर करने चले जाते हैं। विकास राज एक गरीब का बेटा है, वो नहीं देखता है कि हम जिसका खबर करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हमको शायद अपना जूता पहन के जाना होगा या टाई बेल्ट लगा के जाना होगा। हम ये देखते हैं कि कहीं उतने देर में वो खबर ना हमसे छूट जाए या सामने वाले को कोई दिक्कत ना हो जाए। इसलिए हम जब भी मेरे पास कोई खबर होता है या जब हम काम करने निकलते हैं तो हम अपने काम से ज़्यादा प्यार करते हैं। उस दरमियान हमको शायद खुद से प्यार करना चाहिए था, लेकिन हमने अपने काम से प्यार किया, पर लोगों ने समझा दिया कि खुद से भी प्यार करना सीखिए। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने ये बोला है मूँछ ऊँछ कटवा लूँगा, नहीं। मूँछ मेरा शान है, मेरा अभिमान है, लोग हमको इससे जानते हैं। और सच बताएं तो हम लोगों के यहाँ एक कहावत होता है, शायद आप लोग के यहाँ भी चलता होगा, कि जिनके पिताजी होते हैं अगर वो मूँछ रख लेता है तो दोबारा वो कटवा नहीं सकता है। कुछ वैसा घर में छुतका हो जाए आस पड़ोस में तो आप कटवा सकते हैं, मूँछ कटवा सकता है, या फिर कोई छुतका हो जाए जब बाल आप ख़त्म कर रहे हैं, मुंडन कर रहे हैं, तो आप सेविंग कर सकते हैं। तो हम सब कुछ से भरे पड़े हैं। मेरा मूँछ मेरा शान, अभिमान है, मैं इसको अपना सम्मान मानता हूँ। तो ये है हमारे साथ में विकास राज जी, जो कि काफ़ी अपने दिल से आवाज़ को निकाल रहे हैं। क्या इनकी गलती यही है कि गरीब के बच्चे हैं? क्या इनकी गलती यही है कि गरीबों का आवाज़ उठाते हैं? क्या इनकी गलती यही है कि सच्चाई को दिखाते हैं? क्या गलती इनकी यही है कि अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं? क्या गलती इनकी यही है जो मूछें रखते हैं, बाल रखते हैं? इनकी गलती क्या है? हमारे जनता आप देख रहे हैं। विकास राज जी, बस गलती आपकी यही है ना? बिल्कुल, मेरी गलती यही है कि मैं ब्लेज़र, सूट बूट और बंडी पहनकर, मैं हाथ में माइक लेकर रोड पे रिपोर्टिंग करने से पहले क्या एक गरीब के बच्चों को पत्रकारिता करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या एक सच्चे पत्रकार को मतलब कि इस धरती पर जीने का अधिकार नहीं है? अगर जो सच्चा दिखाने का प्रयास करेगा उसे हवालात में बंद कर दिया जाएगा। और गोदी मीडिया कुछ मैं सुन रहा था कि आपको फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, जो जिसे मैं बड़े मछली का नाम से कहना चाहूँगा। तो क्या वही रहेंगे रोड पे? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, समुद्र में जब बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार कर रही होती है तो ये उदाहरण बन जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार कर लेती है, ठीक है। पर उसी समुद्र में एक पेंगुइन नाम का भी मछली होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और एक व्हेल होता है। व्हेल के अनुसार ना उस मछली की कीमत सिर्फ 1 उंगली बराबर होती है।
पर वो मछली ना अगर किसी को चाह ले तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, नाम हो सकता है कि हम पेंगुइन गलत बोल दिए हों, कोई और नाम हो, पर एक मछली है जो बहुत ख़तरनाक है और वो चट से आपकी कहानी को ख़त्म कर सकती है। समुद्र में उतरने से पहले आपको गहराई भी नाप लेना चाहिए और वहाँ का अंदाज़ा हो लेना चाहिए कि आप जिस गहराई में कूदने जा रहे हैं वहाँ कहीं वेल और वो ख़तरनाक मछली तो नहीं है। ये ठीक है। तो कहने का मतलब ये है विकास जी कि आप फिर उसी अंदाज में अपना पत्रकारिता को बरकरार रखेंगे या फिर कोई शक है क्या? हमें तो कोई शक, इसमें कोई शक है क्या? नहीं, हमें तो शक नहीं इसमें है। एक बात बताइए, लाइव देखते थे, यही आवाज चाहिए था ना आपको? हाँ। ले आया ना, सवाल कीजिए ना, वैसा जवाब वैसा ही मुझे मिलेगा। आपसे यही जवाब चाहिए कि देखिए, आज तक जितना लाइव अब वीडियो मेरा आप देखते होंगे, पसीना से हम तरबतर, शर्ट भीग जाता है मेरा वीडियो बनाते बनाते। अभी आप उसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे विकास राज कम से कम 40-50 वीडियो बना के 100 वीडियो बना के अपलोड कर चुका है लाइव मिला के। अभी हम पसीना में नहीं है। नहीं, रुकिए, इस चीज़ से घबरा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एक बेबाक पत्रकार को, एक बोलने वाले बेधड़क पत्रकार को कहीं आवाज़ को कोई दबाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है ना? अब अपने दर्शकों को आप बताएं। देखिए, प्रयास तो लोग करते हैं, प्रयास तो लोग करते हैं, प्रयास आपको लोग आगे बढ़ाने के लिए भी करते हैं, प्रयास आपको पीछे खींचने के लिए भी करते हैं। आपका बल किस ओर लग रहा है ये आप तय करते हैं। मेरा बल हमेशा आगे बढ़ने का है, मैं पीछे पलट के नहीं देखता हूँ। खींचने वाले खींचते हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे थे, खींचते रहेंगे। हमको कल भी लोगों का प्यार मिल रहा था, हम आगे आ रहे थे, हमें आज भी लोग सराह रहे हैं, हमारे काम को आज भी पसंद कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बेबाक, निडरता और ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं और सिर्फ पत्रकारिता करते हैं। आगे भी जारी रहेगा उसी बेबाकी और निडरता के साथ। तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, 1% भी नहीं होगा ना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 1% का नहीं। स्टार्टिंग में ही तो बोले हैं कि उसी अंदाज में सवाल होगा चाहे कैमरे के सामने कोई भी खड़ा हो। सवाल में मिलावटी पंक्ति नहीं आएगी। मैं आपके आवाज़ को डबल करने के लिए, यानी कि और बुलंद करने के लिए 120 किलोमीटर की दूरी से चल कर आया हूँ। आज नहीं आए हैं आप, हम साफ कर देते हैं ना, आप कल से आए हुए हैं। आप जब से सुने हैं कि विकास परेशान है, आप तब से मेरे साथ खड़े हैं और यही मेरा कमाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरा कमाई है। अरे आवाज़ डाउन हो रहा है तो क्या दिक्कत है ना? तबाही न्यूज मचाएगा, तबाही अपने आप ऊपर आएगा आवाज़। बहुत बहुत तो गया ना, लास्ट तक आवाज़ ऊपर, डाउन था, कर दिए आप। मैं तो क्लियर बोल चुका हूँ, कोई भी हो, कितने ही बड़े हो या फिर कितने ही बड़े बाहुबली हो, अगर एक्सपोज से अगर बच गए तो समझे कि आपको तबाही पकड़ लेगा। अगर तबाही न्यूज से बच गए तो एक्सपोज तो एकदम खुला एक्सपोज कर देते। बिल्कुल एक्सपोज होता रहेगा, नो डाउट। जब चैनल का नाम रखा था तभी एक्सपोज बिहार रखा था। लोग एक्सपोज बिहार को रेस्ट्रिक्ट करा दिए, उसका रिकमेंडेशन कम हो गया, उसका रीच कम हो गया। क्या हो गया? लोगों को लगा एक्सपोज बिहार बंद हो जाएगा ना, एक्सपोज मीडिया आ गया। सही बात। एक्सपोज मीडिया पे कोई बात आएगा तो एक्सपोज और कोई आ जाएगा। विकास जी तनी अपने बेबाक अंदाज में अपने दर्शकों को, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं आपको, हाँ, उन्हें अपने बारे में बता दें कि आप क्या उन्हें कहना चाहते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जिनका भी काम आपको पसंद आता है उनके काम को सराहिए, ना कि उनके वेशभूषा को, उनके बोलने के तरीका को आप जज कीजिए, नो डाउट, लेकिन उनके पहनावे को, उनके कपड़ों को मत जज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जब आप उनको उनके कपड़े और वेशभूषा से जज कर रहे होंगे तब शायद आपको उनको उनके काम के हिसाब से जज करना चाहिए था। और एक और बात कहना चाहेंगे तबाही न्यूज़ के बारे में कि भाई साहब, दिन रात से साथ है इंसान। दोस्ती क्या होता है हमको नहीं पता, मुलाकात बहुत पुरानी नहीं है, बस यही समझिए कि पहला मुलाकात में सिर्फ नज़र मिला था और दूसरे मुलाकात में भी आप लोगों के सामने बात हो रही है। आवाज़ यही लोग हैं, हिम्मत यही लोग हैं, कई बार डाउन होते हैं पर नीचे से इंजेक्ट करते हैं, बोलते हैं ना भाई आपको नहीं दबना है विकास जी। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा तबाही न्यूज़ का, और कितना भी झुका ले, अगर ऐसे ऐसे भैया मेरे साथ है ना तो नहीं झुकेंगे। अरे भाई, आपको लव यू मैं बोलूँगा कि लव यू टू है ना भैया। पत्थर पे डूब जमा कर आपने आया। देखिए, कई बार करना पड़ता है, चीज़ें निकल के जब सामने आने लगती है, रास्ता आप बनाने लगते हैं। अभी ना हम लोग को नीतीश कुमार जी दरभंगा वाला और फलना जगह वाला हाईवे बना दिए हैं। पहले वो सिंगल लेन था, जाम बहुत लगता था ना, उसके पहले वो मिट्टी का हुआ करता था।
उसके पहले उस पर जंगल भी तो हुआ करता होगा, पर कोई तो पहला था जो जंगल काट के मिट्टी का रास्ता बनाया। फिर लालू जी का जंगल राज आया तो उस पर सीमेंट चढ़ा। फिर नीतीश जी का सुशासन का राज आया तो उस पर सीमेंट गिट्टी बालू दे के 4 लेन बनाया गया। हो सकता है कि फिर किसी दुशासन कुशासन का सरकार आएगा तो इस पर रनवे बना देगा। तो विकास का गति चलता रहेगा, रास्ता आपको बनाते रहना है, बढ़ते रहना है, ऐसा काम करते जाना है कि जब आपके पीछे कोई उस काम कुछ करते हुए आगे आना चाहे तो उसके लिए आप इतना रास्ता तय करके और इतना रास्ता बना के रखें कि उसको उन नॉर्मल परेशानियों से ना गुजरना पड़े जिसमें उनका समय बर्बाद हो। इतना रास्ता बनाते चलिए। और इसी उद्देश्य से हमने पत्थर पे लिखने वाला काम का जो आपने उदाहरण दिया वो करने निकला हूँ भैया, बस यही। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में विकास राज जी। ये ना कभी डरे थे और ना ही डरेंगे और ना कभी झुकेंगे। तो इनके बातों से आप कितने सहमत हैं, इन्हें कितना सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार करते हैं, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें। तो जाते जाते हमारे चैनल के बारे में विकास जी आप क्या कहेंगे? चैनल के बारे में यही कहेंगे, तबाही नाम है, तबाही मचा के रखते हैं। जब से आए हैं ना, जब से एक को बात में बोल रहे हैं महाराज ऐसा अच्छा नहीं लग रहे हैं आप अच्छा वैसे ही लगते हैं जैसा आप हैं, तबाह करके रख दिए हैं। तो तबाह अगर आपको भी होना है और अगर चाहते हैं कि आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री को तबाह करें, तबाही न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले वक्त में वैसे लोगों को तबाह करें जो समझ गए वो लोग, ट्रेजरी ऑफ सोसाइटी समझ गए वो लोग। अब हम ही एक्सपोज करते हैं तो सबको थोड़े करते हैं, सही बात, वो समझ जाते हैं कि किसको करते हैं। तो चलिए, तो एक तबाही न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग यूट्यूब पे, और बहुत जल्दी ये फेसबुक पे भी आने वाला है। प्यार दीजिए और भाई का आप लोगों ने समर्थन खूब दिया है, ऐसे ही दीजिए भैया का भी, ताकि जब ज़रूरत पड़े मेरे लिए और एक दूसरे के लिए हम लोग आवाज़ बन के हमेशा खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपको। धन्यवाद भैया।